पिछले वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया था कि किस तरीके से स्टूडियो वन के अंदर आप नॉर्मल सेटअप में बाइनॉरल मोड में यानी कि हेडफोन्स लगा के आप डॉल्बी एटमॉस मिक्स कर सकते हैं। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका सेटअप हम कैसे करते हैं। मेरे पास एक अपना पुराना प्रोडक्शन है जो मैंने म्यूज़िक का किया था। उसके वोकल्स मैंने अभी बंद कर दिए हैं क्योंकि अभी अनरिलीज्ड है, लेकिन म्यूज़िक को मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से हम इसको मिक्स कर सकते हैं डॉल्बी एटमॉस में। और ये नॉर्मल स्टैंडर्ड जैसे मिक्स होता है उसी फॉर्म में है। अब चलते हैं, देखते हैं कि हम इसको डॉल्बी एटमॉस में किस तरीके से मिक्स करते हैं। मैं सीधा जाऊंगा सॉन्ग में, और सॉन्ग में जाने के बाद सीधा स्पेशल ऑडियो। आप सॉन्ग सेटअप में भी जाके सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा जनरल, टाइमलाइन, स्पेशल ऑडियो। इसमें जाके आप मोड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं करने वाला ये हूँ कि सीधा जाता हूँ सॉन्ग में, और सॉन्ग के बाद स्पेशल ऑडियो। यहाँ दिख रहा है मोड सराउंड, लेकिन मैं चूज़ करने वाला हूँ डॉल्बी एटमॉस। अब आपको ये देखना है कि आपको बेड फॉर्मेट क्या रखना है। मैं बताऊंगा बेड फॉर्मेट क्या होता है। तो अभी आपके सामने स्टीरियो 3.0, सिने 5.0 वगैरह वगैरह 7.12। तो एग्जांपल के लिए अभी हम 7.12 लेके चलते हैं। आउटपुट फॉर्मेट जो है वो मैं स्टीरियो ही रखता हूँ, और क्योंकि मेरे को एक्चुअल में स्पीकर्स पे सुनना है और हेडफोन्स पे सुनना है। तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि उसके लिए क्या करेंगे। और यहाँ पे इस सेटअप को ओके कर देते हैं। इसको ओके करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे सामने डॉल्बी एटमॉस रेंडरर खुल जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे सारे चैनल्स, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारी लेयर्स आने वाली हैं। और इसी रूम में हम देखेंगे कि किस तरीके से सेटअप किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मेरे पास लिस्ट आई हुई है ऊपर डॉल्बी एटमॉस चैनल की। लेफ़्ट, राइट, सेंटर, लो फ्रिक्वेंसी, ये सारे स्पीकर्स हैं जो कि एक कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप स्पीकर सेटअप के बारे में तो आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। लेकिन अभी के लिए आपको मैं ये बता दूं कि इस लेफ़्ट, राइट, सेंटर, लो फ्रिक्वेंसी, लेफ़्ट सराउंड, राइट सराउंड, ऐसे करके ये सारी लिस्ट है स्पीकर्स की। तो आगे बढ़ते हुए इसको अभी ऑफ करते हैं और अपने मिक्सर चैनल में जाते हैं कि वहाँ देखते हैं क्या चेंज आया। तो मैं मिक्सर चैनल जब अपना खोलता हूँ तो आप देखोगे कि मेरे जो नॉर्मल पैन्स थे उनकी शेप बदल चुकी है, शक्ल भी बदल चुकी है। देखिए आप, ये मेरे सारे पैन थे कभी, और आज जो हैं ये कुछ और तरीके की शेप में आ चुके हैं। और दूसरा आप यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे, वो ये देखोगे कि मेरा मेन आउटपुट जो है वो इस यहाँ पर है। उसके बाद एक हेडफोन आउटपुट भी ऐड हो चुका है, और यहाँ पर जो मेरा फॉर्मेट, बेड फॉर्मेट है, वो 7.1.2 दिखा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आउटपुट यानी कि जो मेरे स्पीकर्स हैं वो स्टीरियो साउंड करेंगे, और जो मेरे हेडफोन्स हैं वो बाइनॉरल साउंड करेंगे। तो ये इसने अपने आप से सारे सेटअप को अलाइन कर लिया है। अगर इस तरीके का सेटअप को नहीं दिखता है तो आप डॉल्बी एटमॉस के बटन को यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद एक रिंच आइकन है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे इनेबल एडिशनल हेडफोन आउटपुट्स को क्लिक कर सकते हैं, और लाउडनेस मीटरिंग को। तो इस तरीके से मेरे पास ये सारी सेटिंग आ चुकी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको बेड फॉर्मेट मिल रहा है, स्पीकर मिल रहा है, और बाइनॉरल मिल रहा है। तो इसे बंद करते हैं और अब चलते हैं कि अब हमको मिक्सिंग में किस तरीके से काम करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा इसका। ये जितने भी पेन हैं इनके अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो है आपको दो चीज़ें दिखाता है, सराउंड पैनर और स्पेशल ऑडियो ऑब्जेक्ट पैनर। अब ये ऑब्जेक्ट पैनर क्या है? ये ऑब्जेक्ट वो है जो कि हमारे रूम में जिसकी प्लेसिंग होगी, किस जगह, ऊपर, नीचे, साइड में, इधर या उधर। तो हम इसको क्लिक करेंगे, स्पेशल और प्रोजेक्ट पैनर। बल्कि मैं करूँगा ये कि मैं जितने भी हैं मेरे चैनल्स हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से यहाँ तक सारे सिलेक्ट कर लिए मैंने। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं इसको स्पेशल ऑडियो में कन्वर्ट कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि इनकी सारी शक्ल जो है वो बदल चुकी है। अब किसी एक को अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पैनर का एक बॉक्स खुल गया है, जहाँ पे ये लिसनर है और ये रूम है। तो इसको अगर हम लेफ़्ट राइट ले जाएंगे तो देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है। तो हमारे चैनल किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे से ये ऊपर हाइट है, और ये इसको नीचे हम ला सकते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर सराउंड में और स्टीरियो मिक्स में हम चीज़ों को वाइड करते हैं, लेफ़्ट राइट करते हैं। और लेफ़्ट राइट करने से क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो, ये चीज़ें जो हैं, ये लेफ़्ट टू राइट जो ऑब्जेक्ट है हमारी साइड से सेंटर में आ सकती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है
डायमेंशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर भी जा सकती है आपके सर के ऊपर, और आप उसको नीचे वापस भी ला सकते हैं, इसको आप ऐसे करके। और यहाँ पे एक चीज़ और है, इसको आप फ्रंट में ला सकते हैं, आप बिल्कुल एकदम फ्रंट में ला सकते हैं। इस तरीके की जो डायमेंशनिंग है उसको हम 3D बोल सकते हैं। ये 3 डायमेंशन जो है विजुअल से जुड़ा हुआ है। बेसिकली आप विजुअलाइज करते हैं जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, राइट, अबव एंड डाउन, तो यहाँ आपको थोड़ा सा विजुअल्स के एस्पेक्ट में चीज़ों को समझना पड़ेगा। इट्स नॉट प्योरली स्टीरियो साउंड बट 3 डायमेंशनल साउंड इन एस्पेक्ट टू विजुअल्स। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब करके देखते हैं। तो मैं अभी सुनता हूँ, ये मेरे पास ट्रैक जो है, इसको थोड़ा सा आप भी सुनिए। हो सकता है आपको ये साउंड उस तरीके से एक्सपीरियंस ना हो जैसे मेरे को यहाँ पे हो रही है, क्योंकि मैं हेडफोन्स यूज़ करने जा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि बाइनॉरल आउटपुट से मेरे हेडफोन्स रूट हो रहे हैं, लेकिन जो मेरा स्क्रीन कैप्चरिंग है वो स्टीरियो है। तो आप हो सकता है उस तरीके से इसको एक्सपीरियंस ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो आपने ये इस वक्त ऑब्ज़र्व कर लिया होगा कि इसमें क्या-क्या लेयर्स हैं और क्या-क्या साउंड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम म्यूट गिटार से। और इसका जो ऑब्जेक्ट पैनल है वो हमारे सामने है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें एक तरीके का डिले है। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना डिले के ऊपर काम किया जाए। तो डिले पे आते हैं। ये है सराउंड डिले। तो अब देखो कि यहाँ पे हमारा डिले के सारे जो साउंड्स हैं वो इधर-उधर दिखाई दे रहे हैं किस तरीके। तो मैंने म्यूट गिटार को बेसिकली सेंटर में रखा हुआ है, लेकिन डिले को मैंने पैन किया है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, उसकी पैनिंग करी है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। स्ट्रम्स। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि स्ट्रम्स हमारे कहाँ पर हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या है। स्ट्रिंग्स। तो मैं यहाँ से खोल लेता हूँ पैनल। देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में, ये यहाँ पर भी दिख रहा है ऑब्जेक्ट पैनल मेरा। तो मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ और आसानी रहेगी। मैं थोड़ा से पीछे के स्पीकर्स पे ले जा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर हाइट। अब आते हैं, एक और इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे। थोड़ा इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ठीक है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये हमारे आसपास ऐसे करके घूमे। तो उसके लिए मैं इसका ऑटोमेशन राइट करता हूँ। तो सिंपल है, मैं इसको टच में जाऊँगा और स्टार्ट करते हैं।
तो आपने देखा किस तरीके से ऑटोमेशन यहाँ पे राइट हो चुका है। वापस से इसको हम रीड मोड में जाते हैं और अब देखते हैं। ब्यूटीफुल। क्या बात है, अमेजिंग। तो इसको हाइड कर देता हूँ ऑटोमेशन को, और यहाँ से वापस आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट चल रहा है एक अच्छा सा, जो कि मज़ा आएगा। हाँ, ओके। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे पीछे किया था हमने। इसको ऑटोमेशन राइट करेंगे और इसे मूव करेंगे अपने चारों तरफ। ओके, अब ये मेरे पीछे जा रहा है। क्या बात है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो आपने देखा किस तरीके से मैं अपनी सारी ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। बेस है हमारा, बेस ऑलमोस्ट सेंटर में ही रहता है हमेशा। तो लेट्स सी, तो सेंटर कैसा सेंटर, बिल्कुल मुंह के सामने। ओह माय गुडनेस, क्या बात है, ब्यूटीफुल। बहुत सही भाई, बहुत सही। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको रेंडर करेंगे नॉर्मल स्टीरियो में भी, तो इमेजिंग जो है इम्प्रूव हो जाएगी आपके मिक्स की। मतलब आप करके देखिएगा। वापस दूसरे गिटार पे आते हैं। ये ऑलरेडी वाइड है, फिर भी देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। नाइस। और इस तरीके से अब मैं मिक्सर को अगर खोलता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको चेंज दिखेंगी। और इनफैक्ट जो हमारा आउटपुट है डॉल्बी एटमॉस का, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बदली हुई दिखाई देंगी। तो मैं सेटिंग्स को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। अब ये देखिए, आप रूम में सारी चीज़ें प्लेस हो चुकी हैं अलग अलग जगहों पे। और जब मैं शुरू करूँगा इसे, ये देखिए, इसको रूम को मैं डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशन में भी देख सकता हूँ मेरे, कि मेरे आसपास चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको किसी भी डायमेंशन से समझ सकता हूँ कि मेरे जो स्पीकर्स हैं मेरे आसपास जितने भी डॉल्बी एटमॉस में यूज़ होते हैं, जबकि कॉन्फ़िगरेशन जो है 7.1.2 का है, तो आप मान के चलिए आपके 7+1+2 स्पीकर्स अवेलेबल होंगे। तो उसमें कहाँ कहाँ किस तरीके से साउंड मूव कर रहा है वो आपको दिखाई देगा। अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली वही एलिमेंट्स हैं जो हमारे ट्रैक्स हैं। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर प्लेस्ड इन द रूम, है ना। ये जो डॉल्बी एटमॉस का जो रेंडरर है, इसके रूम में सारे प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप देख सकते हैं कि हमारी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे दिखा रहा है ये सब। यहाँ पे मैं अगर कोई चीज़ देखना चाहता हूँ कि क्या चीज़ मेरी कहाँ है, तो ये ग्लो कर जाएगी। इनफैक्ट इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को चेक कर सकता हूँ कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी है। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसमें जो मीटरिंग है बेसिकली यहाँ पे LUFS दे रखा है आउट, और ये हमारे बेड की इनपुट्स हैं जितनी भी हैं, लेफ़्ट एंड रियर साउंड इनपुट्स यहाँ दिखा रहा है ये। और यहाँ से हम वॉल्यूम जो हमारा इनपुट में है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेकिन इसकी ख़ास बात यह है इस वॉल्यूम की कि ये आउटपुट वॉल्यूम नहीं है, ये हमारे जितने भी एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट हैं उन सब के वॉल्यूम्स को ये एक मतलब रिलेटिवली कम और ज़्यादा करता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फीचर है।
चलिए अब देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको डॉल्बी एटमॉस के फॉर्मेट में रेंडर कर सकते हैं। तो सॉन्ग सेटअप में एज़ यूजुअल जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट, जैसे मिक्स डाउन आता था, अब एक्सपोर्ट स्पेशल ऑडियो। इस पॉइंट पे आने के बाद मैं इसको स्टीरियो, बाइनॉरल और बाकी के सराउंड चैनल्स की जो भी मिक्सिंग होती है स्पीकर्स की कॉन्फ़िगरेशन की, उसमें मैं मिक्स कर सकता हूँ इसे। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, आप इसको ट्राई करिए क्योंकि आप अपने मिक्सेस को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।